मेरी माँ रोज मुझे एक कड़वा काढ़ा पिलाया करती थी और कहती थी, ये काढ़ा पी लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन मैंने वो काढ़ा पीने से मना कर दिया और अगले ही दिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक दिन उस काढ़े का राज जानकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह काढ़ा नहीं था बल्कि वह तो मेरी माँ का। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है और यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे और मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सबकी औलादें जवान थी, लेकिन सबके यहाँ सिर्फ बेटियां ही थी। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला भी था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे सारे नखरे भी उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका बेटा हूं। मेरे मुंह से निकली कोई भी ख्वाहिश सिर्फ 2 मिनट में ही पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जिसने मुझसे लाड तो क्या, मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं की थी, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नजरों से देखा भी नहीं था और उसने मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखा जितना ख्याल रखना उनका फर्ज बनता था। उन्होंने कभी भी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई और कभी मुझे यह तक नहीं कहा कि मैं उनके लिए अहम हूं। और वह शख्स थी मेरी माँ, जो मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा सलूक करती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वह मेरी तारीफ नहीं करती थी। मैं कोई भी अच्छा काम करता तो भी वह मुझसे गुस्सा ही होती थी। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो तुम, और सब रिश्तेदार भी यही कहते थे कि इस औरत को तो अपने बेटे की कोई कदर ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह दिया, हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूं, तो क्या करूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर सिर्फ बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यह बात बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को अगर इतना ही एहसास है तो तुम कर लिया करो इसकी फिक्र और उठाओ इसके नखरे, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी और ना ही उनके हुक्म के खिलाफ जाकर कभी कोई काम किया था। फिर भी उनका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे ये भी पता चला था कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से जबरदस्ती तलाक भी ले लिया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा उनसे शादी भी कर ली थी। माँ ने मुझे इस बात की कभी कोई वजह भी नहीं बताई थी और वह कभी भी मुझसे अपना दुख तक नहीं बांटती थी। पर फिर भी मेरे लिए तो वह मेरी माँ ही थी और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मेरी एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसी थी और हम सब जानते ही थे कि वह तो है ही ऐसी। मेरी माँ मेरे सारे कजन्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, पर मैं उनका अपना बेटा था, फिर भी मुझसे जरा सा प्यार भी नहीं करती थी और मैं उनके प्यार के लिए तरसता ही रहता था। इसके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा काढ़ा पिलाती थी और यह काम मेरे बचपन से ही वह करती आ रही थी। वो एक दिन भी मुझे ये काढ़ा पिलाना नहीं भूलती थी। पहले तो मैं छोटा था, इसलिए उनकी बात मान लेता था, लेकिन मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वह मुझे ये काढ़ा पिलाती क्यों थी।
बस एक यही काम था जो वह मेरे लिए बिना भूले करती थी। और फिर रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वह काढ़ा लेकर आती और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती थी जब तक मैं उस काढ़े को पी नहीं लेता था। एक दिन वह काढ़ा पीने से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और रात को मेरे पेट में बहुत ही दर्द होने लगा था। सारा घर बहुत परेशान हो गया और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो भी पी रहे हैं उसे अब बिल्कुल भी ना पिएं। फिर अगली रात मैंने अपनी मां को वह काढ़ा पीने से मना कर दिया और उनको अपनी सेहत के बारे में भी बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे ही उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या वह नहीं जानती थी कि मैं रात को ही अस्पताल से घर वापस आया हूं। यहां तक कि मैंने अपनी मां को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई भी चीज अब नहीं पीनी है, लेकिन उनको मेरी जरा से भी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बस मैं किसी तरह से वह जहर जैसा काढ़ा पी लूं। आज पहली बार मैंने ये काढ़ा पीने से मना किया था और आज मैं अपने इरादे का पक्का था। वह समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। आखिरकार आज मैंने वह काढ़ा नहीं पिया, लेकिन वह फिर भी मुझे मिन्नतें करती रही। वह बहुत ही परेशान लग रही थी और अचानक उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैंने वह काढ़ा नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज यह काढ़ा पी लो। अगर तुमने ये काढ़ा नहीं पिया तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी इतनी सी बात मान लो। पर मैं नहीं माना और वह रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई भी परवाह ना हुई, बल्कि मैं तो यह सोच रहा था कि उनको अपनी जिद बदलनी ही होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आंखें खुली और वह बुरी खबर सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह बुरी खबर यह थी कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वो रात को तो ठीक ठाक सोई थी और सुबह पता चला कि रात के किसी पहर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह तो कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना ही उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे दिमाग में ऐसे सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज्यादा तो गम था। मेरी मां ने मुझसे कहा था कि काढ़ा पी ले, नहीं तो कुछ गजब हो जाएगा। क्या मेरी मां का इशारा इसी तरफ था? लेकिन काढ़ा पीने से मेरी मां की जिंदगी पर क्या असर हो सकता था, ये बात तो मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था कि क्या मैं अपनी मां की मौत की वजह बना था। अगर मैं वह काढ़ा पी लेता तो शायद आज मेरी मां जिंदा होती। कुछ सवाल और ये सदमा दोनों ही मिलकर मेरी जान ले रहे थे और मैं एक दिमागी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया, क्योंकि मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। घर में शोक का माहौल छाया हुआ था और मेरे पापा भी सदमे में थे। कुछ दिन के बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। तब वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और फिर वहां से आने में मुझे लेट हो गया। ये पहली बार था कि मैं अपनी मां की मौत के बाद घर से निकला था और रात के सन्नाटे में अकेले सफर करने का ये मेरा पहला अनुभव था। आकाश पर चांद था
और सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खुशनुमा बनाया हुआ था। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में तो अभी भी मातम छाया हुआ था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैंने वह काढ़ा नहीं पिया था और तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा था, और वो भी ऐसा दर्द जिसको मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है, पर मैं जानता था कि इस दर्द की असल वजह क्या है। यहाँ यह दर्द मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था, और वहां घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कजन सीढ़ियों से गिर गई और उसका सिर फट गया। वह अभी बिस्तर पर ही पड़ी थी कि दूसरी कजन भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची रसोई में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया, और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे ही बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है। मेरे पापा तो तब से ही बीमार हो गए थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, और अब तो वह बिस्तर से ही लग गए थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था और मैं दवाइयां खा खाकर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को नहीं बताई थी, और मुझे भी कहा था कि यह बात घर में किसी को भी नहीं बताना, वरना सब और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है तब से घर के हालात भी खराब हो गए हैं, पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यह नहीं है, बात कुछ और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की वह बात याद आई कि अगर मैंने वो काढ़ा पीना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं माँ के कमरे में गया और तलाश कर रहा था कि वह यह काढ़ा कैसे बनाती थी। उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उस पेज पर शायद किसी का पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था कि मुसीबत में इनसे मिले। मैंने अगले ही दिन वहां जाने के लिए सोचा, और जब मैं वहां पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान इसलिए हो गया क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां बैठे हुए कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा, तो लोगों ने कहा कि यह बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके यह बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 रुपए तो लेते ही होंगे। तब वह कहने लगे, अरे नहीं नहीं, यह बाबा तो 1 रुपया भी नहीं लेते। मैंने फिर से पूछा, अच्छा, तो जो अपनी मर्जी से दे जाए क्या वह रख लेते हैं? उसने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे कि वह कुछ देना चाहता है तो बाबा उसे कहते हैं कि वह गरीबों में कोई चीज बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी चीजों पर कोई भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक से गई। उनके चौंक का अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं भी हैरान हो गया कि आखिर बाबा क्या सोचकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने वहां बैठे सब लोगों को बाहर भेज दिया, और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया।
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था? मैं उनके सामने बैठा रहा और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो अपनी जिंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूं। आपने मुझे देखते ही ऐसे बात क्यों की? और आपने उन सबको बाहर क्यों भेज दिया? आखिर ऐसी क्या बात है? कृपया मुझे बताइए। फिर मैंने बाबा को सब कुछ बताया कि मेरी माँ अब इस दुनिया से चली गई और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, कि सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, कारोबार भी तबाह होता जा रहा है और घर के लोग भी बीमार पड़े हैं और मेरे सर में भी हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने खानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के एक अकेले वारिस। इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था और तुम्हारे बाकी चाचाओं को ये बात जहर जैसी लग रही थी। इसलिए उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था और वह जादू बहुत ही भयानक था। मैं खुद भी हैरान था कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा भयानक जादू भी करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी मां जो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने जब तुम्हारे पिताजी को ये सब बताया तब उन दोनों में झगड़ा हो गया और तुम्हारे पिताजी ने गुस्से में आकर तुम्हारी मां को तलाक भी दे दिया था। फिर जब तुम्हारे पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी मां से दोबारा शादी कर ली थी। एक दिन तुम्हारी मां तुम्हारे पिताजी को लेकर मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ। और फिर जब तुम्हारी मां ने मुझसे इस जादू का कोई हल पूछा, तब से ही मैं तुम्हारी मां को जानता हूं। मुझे तुम्हारी मां की बातों पर यकीन था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उस जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ही ताकतवर था। यह जादू तुम पर सिर्फ तब तक ही असर कर सकता था जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, लेकिन तब तक तुम्हें रोज ही वो मंत्र वाली जड़ी बूटी का काढ़ा पीना था और वह जड़ी बूटी तुम्हारी मां मुझसे ही ले जाया करती थी। और जब तुमने वो काढ़ा नहीं पिया तो सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी मां पर हुआ, क्योंकि वही एक थी जिसकी वजह से ये जादू रुका हुआ था। और जब वह खुद ही इस दुनिया में नहीं रही तो फिर तुम पर भी उस जादू का असर धीरे धीरे होने लगा। फिर मैंने हैरान होकर बाबा से पूछा कि अगर यह जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया है तो फिर उन पर भी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? तब बाबा ने बताया, क्योंकि अब तुम 18 साल के होने वाले हो तो यह जादू भी खत्म होने वाला है, इसलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारे 18 साल होने के 1 महीना और बाकी है, तो बस तुम वो काढ़ा पीते रहो और उसके बाद उस जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मां तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हारी मां तुम पर इसलिए सख्ती करती थी ताकि तुम उससे डर कर रहो और उनकी बात मानो,
वरना वो रोज तुम्हें ऐसा कड़वा काढ़ा पीने पर मजबूर क्यों करती। जब मैं बाबा के वहां से वापस आया तब मैं बहुत ही दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी मां को खो दिया, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मां तो मां होती है, उनका प्यार तो कभी भी कम नहीं हो सकता। फिर मैंने अपने पापा को ये सब कुछ बताया, लेकिन मेरे पापा तो अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनका परिवार ऐसा कुछ कर सकता है। उनका कहना था कि तुम्हें इतना प्यार तो मैंने भी नहीं किया जितना कि मेरे भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने किया है। जो कुछ भी मेरे पापा ने मुझे बताया, मेरा उनको बस यही जवाब था कि उन सब के प्यार के पीछे उनका असल मकसद कुछ और ही था, क्योंकि यह सब करने में उनका एक मतलब छिपा हुआ था। आपने मेरी मां की बात कभी भी नहीं मानी, यहां तक कि उनको एक बार तलाक भी दे दिया। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे कि मेरी मां सच कह रही थी। मैंने भी उन सारी चीजों को महसूस किया, क्योंकि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। मैंने अपनी मां की वह डायरी अपने पास रख ली और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा ये बात कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अभी भी इसके असर में हैं। इसलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटियां ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही काढ़ा बनाने लगा। फिर मैं ये भी सोचने लगा कि इस काढ़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और ये काम छुपकर भी करना पड़ता था। मेरी मां ने मेरी जान बचाने के खातिर क्या कुछ नहीं किया और मैंने उनके जाते वक्त भी उनसे बदतमीजी कर दी, और ये शिकायत मुझे अपने आप से सारी जिंदगी रहेगी। मैंने पूरे 1 महीने तक खुद को काढ़ा बनाकर पिलाया और फिर 18 साल का होने के बाद मैं शहर चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कह दिया था कि मैं आपके झूठे प्यार को आपका सच्चा प्यार समझता रहा, लेकिन आप सबने जो मेरे साथ किया है, आपका मकसद नाकामयाब हो गया है, सिर्फ मेरी मां की वजह से। मेरी मां तो अब कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और शहर में आकर रहने लगा। कुछ मेहनत की पढ़ाई की और मेहनत से अपना घर बनाया और फिर एक होटल भी बनाया जिसको अपनी मां का नाम दिया था। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़े देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी मां भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था जो अपने परिवार के प्यार में अंधा होकर हकीकत को देख ही नहीं पाया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा। मेरे पापा ने मुझे ये बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुसीबतें आई और यह शायद उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही थी। मैंने और मेरे पापा ने अपने खानदानी हिस्से और दौलत के बारे में कभी कोई बात भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे पापा को अब दौलत से कोई भी मतलब नहीं था और मुझे भी नहीं चाहिए थी ऐसी खानदानी दौलत जिसने मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया था। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों के प्यार के पीछे इतनी नफरत भरी पड़ी है। सलाम है मेरी मां को
जिसने सारी जिंदगी इस राज को अपने सीने में दफन करके रखा, सिर्फ इसीलिए कि वह मेरी जान बचा सके। मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन आप सबके एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी माँ के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि ईश्वर माँ की आत्मा को शांति दे, और अब वो जहां भी हैं और जिस भी रूप में जन्म लिया है, उनका जीवन खुशियों से भरा हो। जय सिया राम दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।